यही बतलाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ए ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिलजुल कर इज्तिमा और इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ मजबूती से थामे रहो। जब तुम अल्लाह की रस्सी को थामे रहोगे और मुत्तहिद रहोगे तो अल्लाह तुम्हारी तरक्की को वहां तक पहुंचाएगा जहां तक तुमने और तुम्हारे बड़ों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, तसव्वुर भी नहीं किया। ये सिर्फ आपस की मोहब्बत से होगा, ताउन से होगा। इंतिशार और इख्तिलाफ सबसे बड़ी नहुसत आपस के बिगाड़ की ये होगी कि अल्लाह तुम्हारी सफों से, समाज से, गलियों से, बस्तियों से बरकतों को उठा लेगा, और जब बरकत उठ जाएगी तो बेबरकती तुम्हारे अंजाम को खराब कर देगी और तुम्हारी इज्जत के दरवाजे को बंद कर देगी, और फिर तुम तकते रह जाओगे और तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह का कुरान इसी को कहता है। ये इत्तिहाद का फलसफा इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये आज जहां पर भी उम्मत पस्ती और जिल्लत में है, वहां पर इसके चश्मे को पहनकर और आंखों पे डालकर चेक करके देखो। जब इस चश्मे को डालकर चेक करोगे तो पता चलेगा जिल्लत और रुसवाई यहां से आ रही है। वअतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ, आपस में मत उलझो, आपस में मत उलझो कि दीवार यहां नहीं यहां, ये पिलर यहां नहीं यहां, ये सफ यहां नहीं यहां, ये मस्जिद यहां नहीं यहां, ये ईदगाह यहां नहीं यहां, ये कुरान की दरसगाह यहां नहीं यहां, ये फला काम यहां नहीं यहां नहीं। आपस में मत उलझो। अगर तुम आपस में तफर्रका डालोगे तो अल्लाह सबसे पहली नहुसत ये डालेगा कि तुम्हारा पैर फिसल जाएगा, तुम खड़े नहीं रह पाओगे। फतफशलू व तज़हब रिहुकुम, तुम्हारा रौब, दबदबा, जलाल, ताकत, शजाअत, बहादुरी, इज्जत, शान, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगी और तुम लाखों करोड़ों में होगे, लेकिन समंदर के झाग की तरह तुम्हारी ऐसी हैसियत होगी, इधर से हवा चलेगी उधर ले जाएगी, उधर से चलेगी इधर ले जाएगी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। किसकी वजह से? आपस की नाइत्तिफाकी की वजह से, आपस के बिगाड़ की वजह से। अपने मसाइल को दरमियान में बड़ों को बिठाकर हल कर लो। हर एक प्रधान न बने, हर एक कायद न बने, हर एक साइद न बने, हर एक मुशीर न बने, हर एक अपनी बात को बुलंद करने वाला न बने। हर एक को खादिम बनना चाहिए। अल्लाह के मामलात के अंदर हर एक नाजिम न बने। जब अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दोगे तो अल्लाह वहां से तुम्हारी मदद करेगा जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं, जहां से तुमने सोचा भी नहीं। देखो, अल्लाह का नबी अपने घर में है, कौन जानता है कि नबी और नबी के 313 मुकाबले पर खड़े होकर 900 को शिकस्त दे देंगे। 313 के पास 7 तलवारें, 2 घोड़े, पैरों में जूते नहीं,
सीनों पर लोहे की वर्दिये नहीं, सर के ऊपर लोहे की टोपी नहीं, गर्दन पर जंजीरें नहीं, चमकती हुई तलवारें नहीं। आ गए बच्चे पंजों पर खड़े होकर अपनी शजाअत और बहादुरी और अपने जिस्म की ताकत को दिखला रहे, अपने बड़प्पन को जाहिर कर रहे। अल्लाह के नबी ने सिलेक्शन कर लिया कि चलो तुम भी, चल दिए। और उस वक्त का सबसे बड़ा, जिसको अबुल हकम कहते हैं, 2 मासूम बच्चों की तलवारों से उसको खाक और खून में लथपथ कर दिया गया, जलील कर दिया गया। 2 बच्चों से। उधर 900 से ज्यादा दुश्मन किन खुदाओं पर भरोसा कर रहे? लात, उज्जा, मनात, यगूस, यऊक, अपने झूठे खुदाओं पर दावा कर रहे और उनके सामने डिंडोत कर रहे। जिद में, हठधर्मी में, तकब्बुर में, इनाद में, दुश्मनी में आकर डट गए कि मोहम्मद तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का नामो निशान मिटा देंगे। तकब्बुर में उमैया निकल गया, तकब्बुर में अबू जहल निकल गया, तकब्बुर में उतबा और शैबा आ गए। इधर से नबी का एक सिपाही जो पस्ता कद है, खुद कहते हैं अलीयुम बैनना कन्नूनी लना, पस्ता कद है, अबू बकर लहीम और शहीम हैं, हजरत उमर बहादुर कड़ियल जवान हैं और हजरत अली छोटे कद के। जब वो बार बार अल्लाह के नबी के जियालों को लपक कर पुलाता है तो हजरत अली का खून खद्दे मारता है। वो जोश में खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह अना, या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूं, इजाजत दीजिए, बैठो अली। फिर वो ललकारता है, फिर अली खड़े होते हैं, फिर ललकारता है, फिर अली खड़े होते हैं और मैदान से तलवार निकल गई। हजरत अली चल पड़े और तलवारों से तलवारें टकरा रही हैं। एक तरफ इस्लाम की तलवार है, दूसरी तरफ झूठ की तलवार है, एक तरफ सच्चाई की तलवार है, एक तरफ मोहब्बत की तलवार है, दूसरी तरफ नफरत की तलवार है, अदावत की तलवार है। तलवार से तलवार टकरा रही है। फैसला किसकी तरफ होता है? मुसलमानों का कलेजा, ईमान वालों का कलेजा हलक को आया हुआ है। मोहब्बत से दुआ कर रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं, डरने वाले डर रहे कि आज अंजाम क्या पहुंचेगा अगर अल्लाह के नबी का ये कमजोर सा गुलाम, अल्लाह के नबी का ये कमजोर सा भाई, अल्लाह के नबी का ये कमजोर सा दामाद अगर मगलूब हो गया तो ये तो ताना दे देकर मार देंगे। दुआ कर रहे अल्लाह के नबी इस्तिग़राक़ की हालत में हैं। अल्लाह के नबी उस जंग के होने से पहले सहाबी के हाथ को पकड़ते हैं और लेकर चलते हैं कि आओ मैदान जंग में जगह जगह आप कहते हैं यहां उमैया को कत्ल किया जाएगा, यहां अबू जहल को कत्ल किया जाएगा, यहां शैबा को कत्ल किया जाएगा, यहां पर उतबा को कत्ल किया जाएगा, यहां फुला सरदार काफिरों का कत्ल होगा, यहां पर फुला होगा। सहाबी सोचते हैं या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं मैं मुसलमान हूं, मैं आपकी बातों पर ईमान लाने वाला हूं,